सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग सभी शिव भक्त या माँ काली के भक्तों के मन में होती है, और इस चीज़ की या कभी कभी ये उनके मन में एक समस्या भी बन जाती है। मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम किसका नाम जाप या किसकी पूजा पाठ या मंत्र जाप किसका करें, माँ काली का करें या शिव जी का करें, क्योंकि दोनों ही हमारे इष्ट हैं। हाँ, बहुत से लोगों का ऐसे होता है कि दोनों ही इष्ट होते हैं। तो इस विषय पर आगे हम पूरी बातें करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जो शिव जी के भक्त होते हैं उनका माँ काली या माँ दुर्गा के प्रति जो आकर्षण होता है या खिंचाव होता है वो अपने आप होने लगता है, और जो माँ के भक्त होते हैं वो शिव जी के तरफ अपने आप उनका खिंचाव होने लगता है। अब इस स्थिति में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि अगर वो बहुत दिन से माँ काली को पूजते आ रहे हैं अगर शुरू से, तो अचानक से शिव जी के प्रति उनका इतना ज़्यादा लगाव होने लगता है कि धीरे धीरे वो शिव जी के तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी पूजा पाठ, शिव जी का जो स्वरूप है उनको इतना अच्छा लगने लगता है कि वो धीरे धीरे उनके मन में एक ऐसी भाव आ जाता है कि हम शायद माँ की तरफ कम झुकाव हमारा हो रहा है और हमारे शिव जी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है। और यही हालत सेम होती है जो शिव जी की पूजा करते आते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि उनको माँ काली या माँ दुर्गा के प्रति इतना ज़्यादा लगाव होने लगता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम अब क्या करें, हम शिव जी की पूजा करें, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए समय उतना नहीं है। तो हम क्या करें, हमें अपने इष्ट को भी प्रसन्न करना है। अब हमने दोनों को मान लीजिए इष्ट मान लिए, क्योंकि हमको बहुत बार कहा भी जाता है कि दोनों में कोई भी असमानता नहीं है, समानता है, दोनों एक ही हैं, शिव जी और माँ काली या माँ दुर्गा। तो हम क्या करें, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि आप बचपन से शिव जी को मानते आ रहे हैं, ठीक है, शिव जी की पूजा आप करते आ रहे हैं, बचपन से करते आए हैं या बहुत समय से आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं। फिर आपकी जीवन में अचानक से ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ एक मोड़ आया कि आपको अचानक से माँ के सपने आने लगे और माँ के प्रति आपका धीरे धीरे हृदय जो है वो लगने लगा, आपको उनकी पूजा पाठ का आपको मन करने लगा। देखिए, जो कुछ भी होता है ना, अगर आपके इष्ट शिव जी हैं या आपकी इष्ट माँ काली हैं, आप स्टार्टिंग से उनको ही पूजते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ही मर्जी से आपके जीवन जो होता है, आपके जीवन में ऐसे कुछ पल होते हैं, ऐसा कुछ समय होता है जहाँ पर ऐसे देवी देवताओं की कृपा का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे शिव जी हुए, माँ काली हुई, उनका ऐसे समय में आपके इष्ट आपको इन्हीं देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं पूजा करने के लिए, उनका जाप करने के लिए, माला करने के लिए। तो अगर आपको ये लगता है अचानक से ऐसा हो रहा है कि हम तो शिव जी को पूजते थे और फिर अचानक से हमको माँ काली की तरफ मन पूजा के लिए करने लगा, तो आप इसे शिव जी की ही मर्जी समझ के, आप शिव जी की ही इच्छा समझ के, अपने इष्ट की इच्छा समझ के आप माँ काली का जाप करें। कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि बिल्कुल आप शिव जी का जाप बंद कर दें। अगर आप बहुत लंबे समय से पूजा करते आए हैं, कोई शक्ति जब आपके साथ बहुत लंबे समय से चलती है तो एकदम से अचानक से आप उस शक्ति की पूजा पाठ को बंद नहीं कर सकते। आप हमेशा से शिव जी का मंत्र जाप माला करते आए हैं, तो आप अचानक से शिव जी का मंत्र जाप या माला आप नहीं छोड़ सकते। अगर ये भी करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको मतलब कि कुछ ऊर्जा में ऊपर, और भगवान कुछ नहीं करेंगे, देवी देवता कुछ नहीं करते हैं, वो कभी किसी का हित नहीं करते, लेकिन ऊर्जा जो होती है, हो सकता है कि अगर आप अचानक से शिव जी का बंद कर दें, सिर्फ माँ का करें, तो ऊर्जा जो होती है दोनों की अलग अलग है। माँ का जो मंत्र जाप होता है, माँ की पूजा पाठ से अग्नि तत्व बढ़ता है और शिव जी की पूजा पाठ से जल तत्व। तो कभी अगर आप माँ की ही करने लगे, शिव जी को छोड़ देंगे बिल्कुल, तो आपका अग्नि तत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको कुछ परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। फिर जैसे कि थोड़ा क्रोध आना, आपको चीज़ों में संयम नहीं होना, ठीक है। और अग्नि तत्व अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपके जो चक्र होते हैं वो भी बैलेंस नहीं रह पाते हैं। तो आप माँ का करिए, लेकिन साथ में आप शिव जी का भी करिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि सुबह माँ का कर रहे हैं तो साथ में शाम को आप शिव जी का भी कीजिए, नहीं तो सुबह शिव जी का कर रहे हैं तो शाम को माँ का करिए। इस तरह से
आप दोनों का कीजिए। और सेम यही चीज़ अगर आप शुरू से माँ को जपते आ रहे हैं, लेकिन अब आपके जीवन में शिव तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हो सकता है कि आपको माँ वहाँ मोड़े। तो उस स्थिति में आपको माँ ये नहीं करना है कि माँ को छोड़ देना है। माँ आपके साथ में एक, कहते हैं ना, एक सुरक्षा जो होती है, प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि सांसारिक माँ जो होती है वो बच्चे के लिए एक प्रोटेक्शन होती है, मतलब किसी भी चीज़ से वो सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले खड़ी होती है। वैसे ही मातृ तत्व जो होता है, जो माँ होती हैं, वो सुरक्षा अपने बच्चे को, जो प्रोटेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा देती हैं। खासकर माँ काली, अगर माँ काली के भक्त जो होते हैं तो माँ उनको सुरक्षा बहुत देती हैं, क्योंकि माँ काली के साथ में भूत प्रेत सब होते हैं। तो उनके जो भक्त होते हैं उनके साथ में सब उनको सपने के माध्यम से, ध्यान के में सब दिखाई देते हैं। लेकिन माँ काली जो होती हैं वो सुरक्षा प्रदान करती हैं हर तरह से। तो माँ को बिल्कुल ना छोड़े। तब आप शिव जी का करते हैं तो उनकी पूजा पाठ है, उनका अभिषेक है, प्रदोष के दिन अभिषेक है, चतुर्दशी के दिन अभिषेक है। इन विशेष दिनों पे आप अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में माँ को भी लेके चलिए। तो यहाँ कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है कि किसका करें। ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए अगर आप माँ और शिव जी दोनों के हैं कि हम किसका करें। अगर ये मान लीजिए, मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर आप विष्णु जी हैं, उनको आप नारायण हैं, आपके इष्ट वो थे, फिर आपका मन शिव जी तरफ या माँ काली के तरफ आया, तो भी आपको यही करना है कि आपको एकदम से नहीं छोड़ना है। जो भी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर शुरू से होती आ रही है, आपको उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो इष्ट, आपको जो बाद में आपको इष्ट प्राप्त हुए हैं, आप उनकी मान लीजिए 11 माला कर रहे हैं, आप 1 घंटा जाप कर रहे हैं, तो आप लेकिन उनकी आधा घंटा करिए, लेकिन छोड़िए मत बिल्कुल भी किसी भी शक्ति को, क्योंकि हर ऊर्जा का अपना अपना एक स्थान होता है, अपना अपना एक महत्व होता है। तो आशा करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।